अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी हुक्काम के साथ आज अमरीकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी भी जारी रखे हुए है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया का गजा में इमदाद का इंतज़ाम अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम लेने का मंसूबा है। भारतीय फ़ौज ने अपने मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया को गैर मुसद्दक़ा खबरें ना फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। भारतीय फ़ौज की जानिब से कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नौ मई के केसेस में सज़ा याफ्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरदाज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान पार्लियामेंट शामिल है। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरदाज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी किला बाला हिसार के सामने रुकने के बजाय आगे निकल गई। वज़ीर आला आखिरी तकरीर किए बगैर चले गए। PTI कारकुनों का एहतजाज। इससे पहले हज नगरी में कारकुनों से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी थी, लोग निकले हैं। अब ये एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। 13 और 14 अगस्त को पार्टी क़यादत का लाहे अमल सामने आने के बाद ऐलान किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है पॉपुलर होने से किसी के जराइम माफ़ नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात PTI के लोगों ने किए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा एहतजाज के लिए आइन में कुछ शराइत हैं, वो पूरी करना पड़ती हैं। पूरे पंजाब में 950 अफराद 2-2, 4-4 की सूरत में निकले। PTI के पास एहतजाज के लिए लोग नहीं हैं। वफाक में किसी मुंतखब रुकन को हिरासत में नहीं लिया। अरकान कौमी असम्बली में खाना खाते और गप्पे लगाते रहे। पंजाब में भी जिसे हिरासत में लिया उसे छोड़ दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 14 अगस्त को हमारे एहतजाज का दूसरा मरहला होगा, फिर सिंध जाएंगे। इंसाफ ना मिला तो आलमी अदालत जाएंगे। बारी PTI ने अली अमीन को वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक ही कार में जा रहे थे। इलाका दारमंगी के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची की हैदराबाद कॉलोनी में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। भाभी जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक उम्मीदुल्लाह बीवी बच्चों के साथ अपने वालिद नेमतुल्लाह के घर में ही रहता था। मुलजिम एजाज एयरपोर्ट के इलाके में रहता था। मुलजिम ने पिस्तौल पर साइलेंसर लगाए हुआ था। लांढी 6 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का वाक़या करार दे दिया। शाह लतीफ़ टाउन अब्दुल्ला गोट के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक।
जिला लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इंसदाद पोलियो मुहिम में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत। हक़ खुदरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में रैली। इसहाक़ डार ने कहा, भारत गैर कानूनी फ़ैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फ़ैसला करने का हक़ देना होगा। वफ़ाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुक़ाम ने कहा, भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों और मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और मुजाहरे। रैलियों में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी, मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तलबा की शिरकत। रहनुमाओं और शुरका ने इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए जदोजहद जारी रहेगी। रैलियों में आलमी इदारों से कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान भर में भी कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दोनों अतराफ के कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह से आज़ादी चौक तक मार्च। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम, भिबर में रैलियाँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, अक़लियतों के लिए भारत की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। मक़बूज़ा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम के अज़्म को सलाम पेश करते हैं। मक़बूज़ा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फोर्सेज ने मक़बूज़ा कश्मीर के ज़िला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कुलगाम में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज़ से जारी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मक़बूज़ा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मक़बूज़ा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा, भारत की जारिहत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहम है। ऑपरेशन बुरयानु मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मई 2025 की भारतीय जारिहत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़ कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मक़बूज़ा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नुहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, भारतीय जुल्म और जबर का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने मुतालबा किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आलमी बरादरी भारत के कश्मीरी अवाम पर जुल्म व सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत के गासबाना कब्जे की अलामत है। कश्मीरियों की जदोजहद बैन अल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अफ़वाज पाकिस्तान का पैगाम,
ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया, मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें और सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक़ व आज़ादी की जायज़ जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म को दोहराती है। भावलपुर के इलाके मामूबाद में घरेलू झगड़े के बाद बाप ने अपनी कमसिन बेटी के साथ कैनाल में छलांग लगा दी। बाप बेटी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और हमास ने गजा की आइंदा तश्कील दी जाने वाली हुकूमती इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। हमास रहनुमा का नाम जाहिर न करने की शर्त पर अरब टीवी को इंटरव्यू में दावा। कहा, हमास को गजा पट्टी की गुजरगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं।